हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द रोज़गार में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी वैकेंसी जिसमें एमटीएस की पोस्ट एंड स्टेनोग्राफर की पोस्ट एंड असिस्टेंट की पोस्ट आउट हुई है। जी हाँ दोस्तों, तो जेएनयू यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पोस्ट आउट हुई है एमटीएस स्टेनोग्राफर एंड असिस्टेंट की। वैसे तो दोस्तों मल्टीपल टाइप की वैकेंसी आउट हुई है, आप अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग दे दीजिएगा। बट हम बात करेंगे इसमें जो हमारे ग्रेजुएशन 10th 12th और ग्रेजुएशन जिन भी कैंडिडेट ने कर रखा हो तो इजीली वो अप्लाई कर सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के चेक करते हैं। हाँ दोस्तों, तो जेएनयू यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के तहत ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हुआ है। इसमें मल्टीपल टाइप की वैकेंसी आउट हुई है दोस्तों। नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, ग्रुप ए के लिए, ग्रुप बी के लिए, ग्रुप सी के लिए। आप अपने अकॉर्डिंग पीडीएफ को देख लीजिएगा एंड अप्लाई कर दीजिएगा फॉर्म को। तो चलिए दोस्तों, अब इसमें बिना रुके बात कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू। अगर इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 267 रहने वाला है। पोस्ट ग्रुप की बात करें इसमें तो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट की बात करें इसमें तो 27 जुलाई 2026 शाम 5 बजे से पहले आप अप्लाई कर दीजिएगा। एप्लीकेशन मोड की बात करें तो ऑनलाइन अप्लाई होने वाला है। ऑफिशियल पोर्टल यहाँ पे दे रखा है और ऑफिशियल वेबसाइट www.jnu.ac.in पे जाके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसी जो है नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए आउट हुई है। मल्टीपल टाइप की वैकेंसी आई हुई है, आप अपने क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं जो भी आपके पास क्वालिफ़िकेशन हो। तो हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें बिना रुके जो 10th 12th और ग्रेजुएशन जिन भी कैंडिडेट ने कर रखा हो तो ईजिली वो अप्लाई कर सकें। बाकी और भी पोस्ट के लिए इसमें वैकेंसी है तो आप पढ़ लीजिएगा पीडीएफ को ध्यान से और उसके नोटिफिकेशन को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन फुलफ़िल कर दी है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा अपने अकॉर्डिंग कि आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ये अलग अलग पोस्ट है, इसके लिए आप रीड आउट ज़रूर कर लीजिएगा एक बारी नोटिफिकेशन। इसमें एक पोस्ट आई हुई है कंप्यूटर ऑपरेटर की, बट इसमें बीटेक मांग रखा है। नॉर्मल ऐसा नहीं कि आपने 10th 12th कर रखा है आपके पास। वैसे हम क्या देखते हैं कि हमारे पास होता है 10th हो गया, 12th हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट हो गया तो कंप्यूटर ऑपरेटर फॉर्म के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपके पास बीटेक होना चाहिए प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इस फॉर्म के लिए अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं बिना रुके असिस्टेंट की बात। इसमें एक पोस्ट है असिस्टेंट की, चलिए उसकी बात कर लेते हैं हम। इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके कैंडिडेट के पास और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ जूनियर असिस्टेंट या फिर एलडीसी। प्लस में होना चाहिए आपके पास टाइपिंग स्पीड 35 WPM की स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में या फिर 30 की स्पीड होनी चाहिए हिंदी में। स्टेनोग्राफर की बात करें इसमें तो स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए भी इसमें बैचलर डिग्री मांग रखी है और स्टेनोग्राफी में होनी चाहिए 80 WPM स्पीड। साथ ही होना चाहिए दोस्तों इसमें टाइपिंग की स्पीड 35 WPM। वर्क असिस्टेंट की भी पोस्ट है इसमें, लिफ्ट ऑपरेटर की भी पोस्ट है। जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें तो जूनियर असिस्टेंट के लिए बैचलर की डिग्री मांग रखी है, यानी कि आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो किसी भी स्ट्रीम में। प्लस में टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए हिंदी में। या तो हिंदी में आपकी स्पीड हो या इंग्लिश में हो तो भी चल जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही स्पीड होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं हम एमटीएस की पोस्ट के लिए, यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। इसमें ओनली जस्ट 10th पास मांग रखा है। 10th पास कर रखा है जिन भी कैंडिडेट ने वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 40 है, 40 पोस्ट के लिए वैकेंसी आउट हुई है। सेम इसी तरीके से जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो ये भी 40 पोस्ट के लिए वैकेंसी आउट हुई है। और जो मैंने स्टेनोग्राफर के लिए बताया था वो भी 40 पोस्ट के लिए, असिस्टेंट भी 40 पोस्ट के लिए था। बात कर लेते हैं इसमें एज रिलैक्सेशन की, तो एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन रहेगा
ओबीसी कैटेगरी के लिए रहेगा 3 साल का रिलैक्सेशन। पीडब्ल्यूडी यानी कि हैंडीकैप जो भी रहेंगे, जो भी कैंडिडेट हैं हमारे, तो उनके लिए 10 साल का रिलैक्सेशन रहेगा। और पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी भी हैं तो उनके लिए 13 साल का रहेगा। ऐसे से अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग रिलैक्सेशन दी गई है, आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा इसको। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। इसमें तो ग्रुप ए के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें 1500 की फ़ीस लगने वाली है। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों के लिए, एससी, एसटी और फीमेल के लिए लगेगा 1000 की पेमेंट। और पीडब्ल्यूडी के लिए कोई पेमेंट नहीं है इसमें। बात करते हैं अगर ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए आपने अप्लाई कर रखा है। इसमें अगर आपने ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए अप्लाई कर रखा है तो जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों के लिए सिर्फ 1000 की फ़ीस रहने वाली है। और एससी और एसटी और फीमेल के लिए 600 की पेमेंट रहेगी। साथ ही पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो हमारे हैं यानी कि फिजिकल हैंडीकैप, उनके लिए कोई भी पेमेंट नहीं लगने वाली है इसमें। 27 जुलाई 2026 शाम 5 बजे से पहले आप अप्लाई कर दीजिएगा। मैंने पहले भी बता दिया है दोस्तों, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। तो नेक्स्ट अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। अगर आप पहली बार इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप यहाँ पे यूज़र नेम और एंड पासवर्ड मांग रहे हैं, तो ये नहीं होगा आपके पास। आपको डायरेक्टली नीचे आके क्लिक कर देना है डोंट हैव एन अकाउंट। इस पर साइन अप पे क्लिक कर लेना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ईमेल आईडी और ईमेल आईडी सेम कंफर्म कर देना है इस पर। नेक्स्ट पासवर्ड क्रिएट कर लेना है कुछ भी, एंड नेक्स्ट फिर से पासवर्ड उसको वेरीफाई कर देना है। एंड यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दे देना है। मोबाइल नंबर के बाद ये कैप्चर कोड जो भी है इस बार यहाँ पे फिल कर देना है। जो भी कैप्चर कोड है यहाँ पे फिल कर देना है। फिल करने के बाद साइन अप कर देना है। साइन अप करने के बाद आपका कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। जैसे वहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वगैरह डाल के आप फिल करेंगे तो आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया है उसको ध्यान रखिएगा। तो यूज़र नेम यहाँ पे फिल कर दीजिएगा और पासवर्ड नीचे जैसे ही फिल करेंगे कैप्चर कोड यहाँ पे डाल के लॉगिन कर दीजिएगा। आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा और पूरा फॉर्म ध्यान से फिल कर दीजिएगा। अगर वीडियो दोस्तों आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।